हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को समझना। ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2024 में भी पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। और इसी अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करें। देखिए, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है इंग्लिश में, और विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। इंग्लिश आप लोगों को इसीलिए मैं बोल देता हूं ताकि आप लोग अगर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे और साइंस रखेंगे, मैथ रखेंगे, तो उसमें आप लोगों को आसानी होगी ये सब समझने में, ताकि आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट साइंस जो रखते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही रखते हैं, तो कुछ कुछ इंग्लिश का टर्म भी याद रखना जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। समीकरण पहले लिखते हैं। देखिए, समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0। तो देखिए, समीकरण बनाने का सबसे बेसिक नियम आपको बता दे कि इसको हम जितना हो सके सिंप्लीफाई करके उतना हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस समीकरण को ज्यादा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी √2x है प्लस √3y है। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट ही, इसको ले लेते हैं। अब है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए, ये समीकरण को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √3x को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन √8y को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, √3x माइनस, अब देखिए 8 का हम लोग खंड कीजिए। 8 का खंड तो मालूम ही आप लोगों के 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपको पता ही है, सब जो है पिंजरा से बाहर निकलना चाहता है, तो पिंजरा से बाहर निकलने के लिए, रूप से बाहर निकलने के लिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ा, मतलब दो आदमी का जो जोड़ा लगाना पड़ेगा, समझे। तो इसको जोड़ा दो, अब ये जो है 1 2 जो है क्या हुआ है 1 2 3, तो जो एक साथ आ जाएगा, जोड़ा लग जाएगा जिसके साथ, तो वो इसको जो है बाहर निकल जाएगा। देखते नहीं है कहीं पे पार्क में जाते हैं तो कपल इज अलाउड, मतलब अगर जोड़ा में जाइएगा बाबू तभी ये आपको जाने देगा पार्क के अंदर, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी है, जोड़ा में जो है उसी को बाहर निकालेगा, उसके बाद नहीं तो लॉक हो जाओ अंदर। तो अब देखिए, √3x माइनस ये 1 2 3 को 2 है, 2 को 2 ये दोनों जोड़ा में आ गया, तो इसको बाहर कर दीजिए रूट से, और ये हो जाएगा √2। तो आपको मालूम ही होगा कि रूट से जो बाहर होता है, मतलब रूट के अंदर से जो भी अंक को बाहर निकालेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये जोड़ा है तो बाहर निकल गया, और ये √2y हो गया बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में नाम क्या है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होगा, प्रतिस्थापित करना, मतलब एक जगह से कोई भी सामान लिए और उसको स्थापित कर दिए। उसी तरह से इस समीकरण में भी किसी एक का मान लेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो अब आइए, तो कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, या तो समीकरण 2 लीजिए या फिर समीकरण फर्स्ट। आप यहाँ पे ये अगर मानने के लिए
तो आपको जो सबसे इजी आसान समीकरण हो इस दोनों में वही समीकरण लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में अच्छा रहे। तो आप देखिए इसमें जो है आसान समीकरण हमको ये लग रहा है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यही समीकरण हम लोग लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। अब जो है हम या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू इससे निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व कीजिए, √2x अब प्लस सॉल्व कीजिए, तो देखिए कैसे क्या हो जाएगा, √2x अब ये देखिए प्लस √3y है। तो अगर हम इसको उठा करके इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, -√3y। और जीरो में से कोई भी चीज को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज आएगा। ये सब तो आपको मालूम ही होगा, आप लोग लाल बुझक्कर हैं। तो अब 0 माइनस क्या हो जाएगा, √3y। तो और √2x बराबर -√3y। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x बराबर ये देखिए ये √2 जो है x के साथ गुना के रूप में हमेशा इंटू में रहता है। तो ये इधर जो आएगा ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा, डिवाइड में। तो -√3y बट्टे कितना हो जाएगा, √2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, -√3y बट्टे √2। तो ये हमारा x का वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, अब देखिए कहां से x का वैल्यू निकला है, समीकरण फर्स्ट से निकला है ना x का वैल्यू। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में बैठाने पर या स्थापित करने पर, बैठाने हमको लिखने में अच्छा लगता है, बैठाने पर लिख दिए, चलिए स्थापित करने, बैठाने पर या स्थापित करने पर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। हमको पर्सनली बैठाने पर अच्छा लगता है तो इसीलिए लिख दिए। अब देखिए अब समीकरण सेकेंड किधर गया रे, यहाँ पे है √3x माइनस 2√y। तो समीकरण सेकेंड पहले लिखिए, तो समीकरण सेकेंड हो गया √3x माइनस 2√y माइनस 2√2y बराबर 0। अब x का मान यहाँ पे क्या आया है, -√3y बट्टे में √2। अब x के जगह पे ये मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो और √3, अब x यहाँ पे गुना के रूप में है तो गुना दे दीजिए। x का मान क्या आएगा, -√3y बट्टे में √2 और -2√2y बराबर 0। अब देखिए कोई भी चीज को अगर हम रूट वाले चीज को गुना करेंगे, अगर सेम रूट आया, रूट के अंदर अगर सेम अंक है तो अगर गुना करेंगे इसको तो हम चाहे कोई भी अंक रहे, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा और सिर्फ वो अंक ही आएगा। अगर रूट के अंदर दोनों अंक सेम हो तब, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 को गुना करेंगे -√3 से तो क्या हो जाएगा, √3 ही आएगा और साइन माइनस है तो -3y बट्टे में √2 माइनस 2√2y बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 बराबर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये बट्टे में है ये भी बट्टे में, इसको भीम घटाओ कर दीजिए। भीम घटाओ सबको आता ही होगा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 ही होगा। अब √2 से √2 में भाग लगाएंगे, एक मर्तबे कटेगा, एक को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3y को तो -3y ही आएगा। फिर उसके बाद माइनस 1 को √2 में भाग लगाएंगे, 1 से √2 में भाग लगाएंगे
तो वो भी रूट 2 मरतबे ही कटेगा, उसको इससे गुना करेंगे, रूट 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि रूट 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 वाई हो गया बराबर 0 हो गया। और देखिए ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे और साइन माइनस के का ही रखेंगे, तो -3 -4 क्या हो जाएगा -7y बट्टे में रूट 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या सबका मान ली क्या होता है एक ही, किसी को अगर नहीं कोई देखने वाला नहीं रहता है तो उसका तो कोई कौन देखता है, उसको भगवान ही देखता है। तो इसी तरह से किसी को मैथ में अगर किसी का कोई सहारा नहीं है तो सबका सहारा क्या होता है एक। तो अब कोना कोनी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो चलिए इसको गुना कीजिए, 0 को कोई भी चीज से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। फिर उसके बाद -7y को 1 से गुना करेंगे तो वही -7y ही आ जाएगा। तो -7y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो और y बराबर क्या हो जाएगा 0/7। अब 0 के साथ जो भी कोई आता है इंसान जानते हैं उसको क्या, उसका क्या होता है 0 ही होता है। 0 के साथ जो भी आता है उसको क्या हो जाएगा 0 ही हो जाता है। तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0 आ गया। y का मान क्या निकल गया 0 निकल गया। हम लोग विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से समझेंगे। चलिए विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं 2x, समीकरण पहले लिख लेते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे। √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको अभी समीकरण सेकेंड नहीं मानेंगे क्योंकि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो √3x माइनस 2√2y बराबर क्या हो जाएगा 0। सिंप्लीफिकेशन कैसे किए ये आप प्रतिस्थापन विधि में देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखिए विलोपन के नाम से ही आप लोगों को पता है कि विलुप्त कर देना, किसी चीज को उड़ा दीजिएगा, या तो आप इस समीकरण में x को उड़ा दीजिए या फिर y को उड़ा दीजिए। बम से मत उड़ाइएगा भाई, उड़ाना है मतलब विलुप्त कर देना है इसको। तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे विलोपन विधि में विलुप्त करेंगे, या तो x को कीजिए या फिर y को कीजिए। x को कीजिएगा विलुप्त तो y का मान निकलेगा, अगर y को कीजिएगा विलुप्त तो x का मान निकलेगा। तो समीकरण लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड लिए ही हैं हम लोग √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस 2√2y बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब इसको विलुप्त कीजिए। तो विलुप्त कैसे करेंगे, विलुप्त करने के लिए हमको या तो x के साथ जो है इसको सेम करना पड़ेगा, या फिर y के साथ जो उसको y के साथ जो है उसको सेम करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो है हम लोग क्या करते हैं x के को ही सेम करते हैं, x को ही उड़ाइए और y का मान जो है निकल जाएगा। x को उड़ाएंगे y का मान निकलेगा, x को विलुप्त करेंगे y का मान निकल जाएगा। तो विलुप्त करने के लिए देखिए यहाँ पे √2x है और यहाँ पे √3y है, तो ये तो किसी एंगल से भी नहीं कटेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे कुछ काम नहीं चलेगा। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं √3 से गुना कर देंगे और इसको √2 से गुना कर देंगे, देखते हैं तब सेम आता है कि नहीं। √3 को इस समीकरण फर्स्ट √3 से समीकरण फर्स्ट को गुना करेंगे। तो √3 से गुना कीजिए पहले, √3 को √2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √6x। फिर उसको गुना करेंगे √3 को √3y से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि सेम रूट अंडर सेम आता है। ये बेसिक चीज हम प्रतिस्थापन विधि में बता दिए हैं, आप लोगों को जाकर के देख लीजिए। अब देखिए
√3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही। √2 को अब समीकरण सेकेंड में, √2 से अब समीकरण सेकेंड को गुना करेंगे, √2 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √6x। फिर उसके बाद √2 को -2√2y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, तो -4y। और 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 से, अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए, अब ये दोनों प्लस में ही है, तब पर भी नहीं विलुप्त होगा, तब पर भी नहीं उड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी एक उपाय है, लिख दीजिए इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझ जाइए, समझ लीजिए, घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका जो है साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंज मतलब उसके सामने जो साइन है, यानी कि प्लस है माइनस है जो भी है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये अगर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये अगर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये अगर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे जोड़ने पर लिखा रहता, बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उसमें जोड़ने पर भी जोड़ना भी पड़ेगा, जोड़ने पर भी जो है कोई भी एक जोड़ने पर भी किसी या तो x का मान या फिर y का मान विलुप्त हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी मान चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, बस यही कॉन्सेप्ट समझाना था। जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, घटाने पर में ही सिर्फ जो है ये नीचे वाला का साइन चेंज होगा। तो चलिए, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना है, 3y और 4y, कितना हो जाएगा 7y। 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, और क्या होगा। अब देखिए, और 7y बराबर क्या हो जाएगा 0, और y बराबर 0/7, तो इसीलिए y का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब देखिए, ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है और, इसके बदले में आप और इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर या भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ज्यादातर जो है सब लोग जो है यही यूज करते हैं, हम ज्यादातर ये यूज करते हैं, इसीलिए इसका मतलब ये होता है, समझ गए आप लोग। तो अब y का मान जो निकल गया है 0, अब y का मान या तो आप समीकरण फर्स्ट में बैठाइए या फिर समीकरण सेकेंड में बैठाइए, आपको जो समीकरण आसान लगे, गुना करने में जो अच्छा या आसान लगे तो वही समीकरण में आप बैठाइएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का समय बचेगा। तो इस दोनों समीकरण में कौन सा समीकरण आसान है, तो ये ऊपर वाला, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में y का मान बैठाने पर। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान बैठाएंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, और √2x प्लस √3y, y के जगह पे 0 लिखेंगे, और क्या हो जाएगा √2x प्लस 0 बराबर 0, और √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2x बराबर 0, तो और क्या हो जाएगा x बराबर 0/√2, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा √0, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का विलोपन विधि। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि को अच्छे से समझा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी भला हो जाएगा, वो भी अच्छे से सीख जाएगा और बोर्ड में अच्छा मार्क्स गेन कर लेगा। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जितना भी आप लोग स्टेट बोर्ड का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो उससे रिलेटेड 10th 12th ये सब जो है इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।